हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रोती। अभी तक हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर के क्लास 6 के हमने इस आधे चैप्टर का ओवरव्यू देखा। साथ ही साथ हमने एस्ट्रॉइड बेल्ट पढ़ी, हमने गोल्डीलॉक जोन पढ़ा, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। आधा चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आधा चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसका समरी पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी ये देखते हैं। देखिए, ये अभी तक हम कवर कर चुके हैं। गोल्डीलॉक जोन हो गया हमारा। प्लूटो के बारे में हमने पढ़ा, राइट। क्या क्या क्राइटेरिया होता है प्लैनेट को, प्लैनेट के एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया। सन के बारे में हमने पढ़ा। लार्जेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमने देखा। वीनस के बारे में देखा। सेलेस्टियल बॉडीज़ देखी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, वो सारी सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं और वो सारी चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिलेशन को देखा हमने। ग्रुप ऑफ स्टार्स कोई फिक्स एक पैटर्न बना के उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। हमने सन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अर्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने देखा। और देखिए, मून के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देखा। फुल मून नाइट, न्यू मून नाइट, ये सब क्या होते हैं हम ये वीडियो में सब कुछ कवर कर चुके हैं। मरकरी देख लिया हमने। कौन से आपने देखा कि मरकरी 2 सैटेलाइट हैं जुपिटर की और सैटर्न की, जो मरकरी के साइज से बड़ी हैं, गेनीमेड और टाइटन, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। उसके साथ साथ हमने वीनस के बारे में बहुत कुछ कवर किया था। हमने अल्बीडो पढ़ा कि वीनस की हाईएस्ट अल्बीडो होता है। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन पावर ज़्यादा होती है। यहाँ तक हमने सारा कवर कर लिया था। उसमें आया था कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जो क्लॉक वाइज रिवॉल्व करते हैं। बाकी 8 के 8 प्लैनेट्स हैं। 8 में से 6 प्लैनेट्स करते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेट, पर सिर्फ 2 प्लैनेट्स हैं जो क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं, और 2 के नाम है वीनस और यूरेनस। ये भी हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा कि हमारा वीनस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसेस्ट प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा डेंस है और 92 टाइम्स ज़्यादा डेंस है अर्थ के कंपैरिजन में। मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मार्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको पता है मार्स रेड कलर का प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिश आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस है। ठीक है। ओलंपस क्या है? एक वॉल्केनो है जिसको हम मॉन्स भी बोलते हैं। ये आप याद रखना, मार्स के ऊपर एक वॉल्केनो है ओलंपस, जिसको मॉन्स भी बोलते हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, 24 किलोमीटर का। ये आपके हिमालय से भी ज़्यादा बड़ा है, हमारे हिमालय से भी ज़्यादा बड़ा है मार्स पे। उसका नाम क्या है? ओलंपस। उसको मॉन्स भी बोलते हैं। ये वॉल्केनो है और ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब माउंटेन से एक रेंज में, एक लाइन में लगे हुए हैं। कितने? 24 किलोमीटर का। देख सकते हो आप। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पे है? मार्स में। और ये कहाँ पे पड़ता है? मार्स। ये मार्स के सोलर सिस्टम में मार्स के ऊपर पड़ता है। आगे देखिए, अगर मैं अर्थ के साथ कंपैरिजन करूँ तो आपको अर्थ को पता है हाईएस्ट माउंटेन रेंज अर्थ पे कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि सिर्फ 8.8 किलोमीटर है, मतलब 8,848 मीटर। और ये कितनी है? ये अपने आप में 24 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी याद रखना, मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं, फोवोस और डाइमोस। फोवोस एंड डाइमोस, ये मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। अब आते हैं एस्ट्रॉइड्स पे। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? ये बस चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से कवर अप करेंगे। ठीक है। देखिए, एस्ट्रॉइड में देखेंगे सबसे बड़े एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? सेरेस। सबसे बड़े एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? सेरेस। ये क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है। देखिए, ये क्या है? आप एस्ट्रॉइड को समझिए क्या है। ये मार्स है, ये जुपिटर है। ठीक है। इनके बीच में हमने पीछे पढ़ा था एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब यहाँ पे 3 प्लैनेट्स और हैं हमारी, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपकी चलेंगी। ठीक है। तो इसके मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आती है जो एलिप्टिकली सन के चारों तरफ घूमती है, उसमें उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। और एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो डेब्रिस पार्टिकल्स हैं, जो पत्थर हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो पत्थर आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। और उनमें सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है? सेरेस, जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा है? सेरेस। समझ गए? तो देयर आर न्यूमरस, बहुत सारे टीनी छोटे बॉडीज़ हैं जो कि घूमते हैं चारों तरफ सन के, किसके बीच में? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में चारों तरफ घूमते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे मूव इन अ फिक्स पाथ। अब देखो, एस्ट्रॉइड बेल्ट में इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, तो येस डेफिनेटली ये एक फिक्स पाथ हुआ। इसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना, मार्स और जुपिटर के बीच में ही घूम रहे हैं। मार्स ऐसे घूम रहा है, जुपिटर ऐसे घूम रहा है और ये घूम रहा है यहाँ पे।
तो एक फिक्स पाथ हो गया उनका, तो दे मूव्ड इन अ फिक्स पाथ इन अ पर्टिकुलर बेल्ट। और कैसे घूम रहे हैं? एलिप्टिकली, इस ओवल शेप में, एलिप्टिकली, ठीक है। तो ये हो गया एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड दोबारा देख लीजिए, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पड़ती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं मीटरॉइड क्या होते हैं। अब देखते हैं मीटरॉइड्स क्या होते हैं। देखो मीटरॉइड का अपन में पढ़ा, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड समझ गए, जो फिक्स पाथ पे घूमेंगे, एक तो फिक्स पाथ पे घूमेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ क्या करेंगे? ये किसका बचा हुआ एस्ट्रॉइड में? एस्ट्रॉइड बेल्ट है, आपने मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, उसमें जो पत्थर है उन्हीं को हम, डेब्रिस पार्टिकल्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। अब देखते हैं मीटरॉइड क्या होता है। मीटरॉइड इसके उल्टा है। ये एस्ट्रॉइड एक पर्टिकुलर पाथ, फिक्स पाथ में घूमेंगे, पर मीटरॉइड फिक्स पाथ में नहीं, एक वो हमेशा फ्रीली घूमेंगे, कहीं भी चले जाते हैं। वो है क्या? मीटरॉइड्स डेब्रिस पार्ट है, मतलब बचा हुआ पार्ट है किसका? एस्ट्रॉइड का या कॉमेट्स का, उसी को क्या बोलते हैं? मीटरॉइड। बचे हुए पार्ट जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से कुछ एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट में एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, कुछ यहाँ से बाय मिस्टेक बाहर आ गए, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे? मीटरॉइड्स। तो जब वो इस ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे, तब क्या होगा? वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं को क्या बोलते हैं? मीटरॉइड्स बोलते हैं। अब देखो पढ़ते हैं क्या है। दे मूव फ्रीली एनीवेयर, वो कहीं भी फ्रीली घूमेंगे, उनका कोई फिक्स पाथ है ही नहीं मीटरॉइड्स का। और ये क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, सबको पता है। और मिल्की वे गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा भी है, ये भी पता होगा, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा भी है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बहुत कई लाखों में गैलेक्सीज हैं, जो कि मिल के यूनिवर्स बनाती हैं। उसमें से एक हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा भी बोलते हैं। अब देखो मीटरॉइड्स क्या है। वैन दीज मीटरॉइड्स, जब ये पत्थर जो बचे हुए पार्ट हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, देखो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर में जब ये पत्थर एंटर करेंगे, तब उनको क्या बोलेंगे हम? मीटोर्स। तब क्या बोलेंगे? इनको मीटोर्स बोलेंगे। और एंड गेट्स बर्न इन मीजोस्फेयर ड्यू टू हाई फ्रिक्शन। अब देखो, आपने इस देखा होगा, आपके सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। यहाँ देखो, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये अर्थ है हमारी, और ये पूरा सोलर सिस्टम है। बहुत सारे पत्थर आपके आते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बट आपने कभी सोचा है ये पत्थर आके अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरते? अरे फ्रीली मूव करने, कोई आके गिर भी तो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, और कुछ पत्थर तो अर्थ के साइज के से भी ज़्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं गिरते? तो इनको क्या, देखो जो पत्थर आते हैं उनको हम बोलते हैं मीटोर्स। उनको क्या बोलेंगे? मीटोर्स। पर जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर अर्थ की एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, उससे क्या होता है? वो जल जाते हैं। मतलब अर्थ के अंदर पहुँचने से पहले ही वो क्या करते हैं? बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं। जैसे यहाँ गिरेंगे और यहाँ पे जल जाएंगे, ठीक है। और जब ये जलते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ये जब जलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? शूटिंग स्टार। इन्हीं को टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो पहले ये मीटोर्स आएंगे। अर्थ की लेयर आपको पता है बहुत सारी, एटमॉस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये कौन सी लेयर में जलेंगे ये भी बता दो, कौन सी लेयर होती है अर्थ की? मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर में ये पार्टिकल्स वन आउट होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होंगे? वन आउट होंगे। पहले छोटे छोटे टुकड़े पत्थर आ रहे होंगे, डेब्रिस पार्टिकल्स, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनको बोलेंगे हम मीटोर्स, ठीक है। जैसे ये अर्थ के मीजोस्फेयर लेयर में आएंगे, तो क्या हो जाएंगे? बर्न आउट हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और इन्हीं को क्या बोलेंगे हम? शूटिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने पढ़ लिया। व्हेन दीस मीटोराइट्स एंटर्स दी अर्थ एटमॉस्फेयर, उसको मीटोर्स बोलते हैं। और ये जलना शुरू हो जाएंगे मीजोस्फेयर में, किसकी वजह से? हाई फ्रिक्शन की वजह से। और दैट वर्ंट मीटोर्स, जो जगे हुए मीटोर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे ये क्या है? मीटोराइट्स हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत दूर हैं, आराम से पूरे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं ऐसे, उसको क्या बोलेंगे? मीटोराइट। क्या बोलेंगे उसको? मीटोराइट। पर जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? मीटोर्स। पहले वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, तो क्या बोलेंगे? मीटोराइट बोलेंगे। पर जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे, तो क्या बोलेंगे उनको? मीटोराइट से मीटोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये मीटोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे, मीजोस्फेयर में आएंगे, जैसे हमने पढ़ा है ना, एटमॉस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये लेयर होती हैं। जब वो अर्थ की मीजोस्फेयर लेयर में आएंगे, तो ये फ्रिक्शन की वजह से जलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उस पर अब बर्न हो जाएंगे, उन पर जब बर्न हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? शूटिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है।
बट ऑल्सो सम मीटोर आर वेरी लार्ज इन साइज एंड नॉट गेट बर्न इन मीजोस्फीयर। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, उनको हमारी जो मीजोस्फीयर है वो जगह नहीं पाती, तो वो क्या होते हैं, सो दे फॉल इनटू द अर्थ सरफेस, तो वो अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम, मीटोराइट्स। जो अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मीटोराइट्स। दोबारा देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मीजोस्फीयर लेयर हो गई, कौन सी लेयर है, मीजोस्फीयर, ठीक है। अब देखो, जब पत्थर ऊपर आ रहे हैं तब वो उनको कहेंगे हम, पत्थर आराम से घूम रहे हैं, डेब्रिस पार्टिकल घूम रहे हैं, तो वो कहेंगे मीटरोइड। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो हम उनको कहेंगे मीटोर्स, तब क्या कहेंगे, मीटोर्स। अब जब ये बर्न आउट हो जाएंगे तब भी वो मीटोर्स ही रहेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, शूटिंग स्टार हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब वो कोई पार्टिकल बहुत बड़ा है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, वो पूरा जग नहीं पाया, थोड़ा बहुत रह गया, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके गिरेगा तब उसको क्या बोलेंगे, मीटोराइट्स बोलेंगे, ठीक है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर हो गया। जब ये पत्थर बाहर है तो मीटोराइट, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो मीटोर, और जब उसके बाद कुछ बहुत बड़ा साइज़ है फिर भी अर्थ के एटमॉस्फेयर गिर गया तब उसको क्या कहेंगे, मीटोराइट, ITE आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमेट्स क्या होती हैं। कॉमेट्स देखो आइसी बॉडी और कुछ नहीं है। कॉमेट्स क्या है, आइसी बॉडी है, मतलब थोड़ी बर्फीली है। जब ये सन के पास आती हैं, ये कॉमेट्स हैं आइसी बॉडी, ठीक है। जब ये सन के पास आएंगे तो वेपराइज होंगी, यहाँ गर्मी बहुत है और ये बर्फ़ की है तो वेपराइज होंगी, तो उनकी ना टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। तो एन आइसी बॉडी एक बर्फीली बॉडी है जो रिलीज करती है गैसेस को एज एट ऑर्बिट द सन। जब सन के भी पास आएगी तो गैसेस रिलीज करेगी, वेपराइज होना शुरू हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। किसकी वजह से, वेपराइजेशन की वजह से, जब वो सन के पास आती हैं, ठीक है। देखिए ये है इमेज कॉमेट की, ये हमारा कॉमेट था, आइसी बॉडी था, जैसे सन के एटमॉस्फेयर में आ गया तो इसकी गैसेस रिलीज होनी शुरू हो गई, वेपराइज हो गई, ठीक है। ऐसे कॉमेट्स दिखते हैं। ये क्या है, मीटोर्स हैं, ऐसे मीटोर्स दिखते हैं, ठीक है। और ये है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, देखिए ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये पत्थर घूम रहे हैं एक फिक्स पाथ में, उसको बोलेंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये फिक्स पाथ में घूमेंगे। मीटोर्स हमेशा फ्री होते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं, और कॉमेट्स इस तरह दिखेंगे, आइसी बॉडी है ये। अब दोबारा देख लेते हैं एस्ट्रॉइड क्या है, रॉकी बॉडी है, प्लैनेट से छोटे साइज़ के होते हैं और सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पत्थर घूमते हैं उनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। मीटोराइड क्या है, पूरे स्पेस में कहीं भी घूमेंगे, रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट के हैं ये एस्ट्रॉइड, ठीक है। कॉमेट और प्लैनेट भी इसमें मीटोराइड में आएंगे, जो फ्रीली मूव करते हैं स्पेस में, ठीक है, कोई फिक्स पाथ नहीं होता इनका। मीटोर क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो घूमेंगे वो होते हैं मीटोर। स्पेस में घूम रहे कहीं भी तो मीटोराइड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए, मीसोस्फेयर में आ गए तो क्या कहेंगे, इनको मीटोर कहेंगे। ये क्या है, स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन मीटोराइड हीट अप इन द एटमॉस्फेयर, एक शूटिंग स्टार की तरह देखेंगे, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे जल जाएंगे तब, ठीक है। और आई टी कब लग जाएगा, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके गिर जाएंगे, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके गिर जाएंगे तो कहेंगे मीटोराइट, ITE लग जाएगा। तो मीटोर फ्रेगमेंट दैट रीचेज द ग्राउंड ऑफ अर्थ के ग्राउंड में पहुंच जाएंगे तो मीटोराइट, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही है, मीजोस्फेयर में ही है, तब उनको कहेंगे मीटोर। और स्पेस में घूम रहे हैं, उनको अर्थ से कोई लेना देना नहीं है तो कहेंगे OID, मीटोराइट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अगस्त 2006 प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में प्लूटो को डिक्लेयर किया गया था एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, तो आपको पता होना चाहिए 2006 में डिक्लेयर किया गया था। छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे, वैसे ही आप डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, टर्म्स को। ये सन है, ये हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। जनवरी का टाइम है 3 जनवरी, उसको बोलते हैं पेरीफीरियन। पेरीफीरियन का मतलब होता है पास में है वो हमारे, कितने पास में, 91.4 मिलियन, ठीक है, मिलियन माइल। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने पास में, 91.4 मिलियन माइल, इतनी डिस्टेंस है सन की अर्थ से, 147.1 मिलियन किलोमीटर्स यहाँ से। और अर्थ की जब जुलाई में देखेंगे यहाँ पे, उसको बोलते हैं अफीरियन, मतलब अपार्ट है, दूर है वो, ठीक है। तो जुलाई में देखेंगे तो कितना होता है, 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। जुलाई में थोड़ी सी अर्थ दूर होती है और जनवरी में थोड़ी अर्थ पास में जाती है, ठीक है। ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ओवरऑल पढ़ेंगे, इसमें आपको तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखते हैं गैलेक्सी क्या होता है। देखो, कलेक्शन ऑफ इननंबरेबल स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स का क्या है, कलेक्शन है, ग्रुप है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टार्स हैव देयर ओन फैमिलीज लाइक द सोलर सिस्टम। इसमें मोस्टली जो स्टार्स हैं, ज़्यादातर स्टार्स की खुद की एक फैमिली है, जैसे हमारी स्टार की फैमिली क्या है, सोलर सिस्टम है, और उसमें से एक गैलेक्सी है,
जिसमें हम रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है, बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप है और वो स्टार्स क्या करते हैं, अपना ही अपने ग्रुप के साथ रहते हैं। जैसे हमारे स्टार्स कहाँ रहते हैं, सोलर सिस्टम में रहते हैं, और उसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और ऐसे हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, ठीक है। तो गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। और यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी आती हैं, हमने पीछे पढ़ा स्टार्स हैं। स्टार्स बहुत सारे किस में आते हैं, गैलेक्सी के अंदर। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। और ये बहुत सारी गैलेक्सी का किस में आती है, यूनिवर्स में आती है। पर यूनिवर्स एक ही है, गैलेक्सी तो बहुत सारी हैं, स्टार्स भी बहुत सारे, पर यूनिवर्स एक ही, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी का कलेक्शन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिवर्स है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही यूनिवर्स है, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी के अंदर आती हैं इटसेल्फ, ठीक है। इस चैप्टर का हमने कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी और उसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।